भागवत जी की कथा का स्थल कैसा होना चाहिए, कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्। सबसे पहले क्या बताया, तीर्थे, तीर्थ स्थान में हो। देखो ज्ञानी जी, कोई कथा करावे तो पहले ये कहो कि भाई कृपा करो वृंदावन में कराओगे। कितने लोगों को वृंदावन का 7 दिन तक वास मिलेगा, बिहारी जी के दर्शन, यमुना जी का स्नान, कितने संतों के दर्शन सत्संग। पहले प्रयास ये करो कि वृंदावन में कथा हो जाए, और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा उदारता कर लेना अगर, तो आराम से चल जाता है। बस आने जाने का थोड़ा खर्चा है, और कोई ज्यादा खर्चा नहीं। अभी देखो कितना बड़ा हॉल है, इसमें कितने लोग, 300-400 लोग मैं समझता हूँ आराम से बैठ जाए। अपने वाला वो हॉल है ना, लगभग उतना ही है, थोड़ा सा लगभग इतना। इसमें कितने बढ़िया है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं है। कैसी सुंदर व्यवस्था है। शहरों में महाराज जी बहुत महंगाई हो गई, कहीं हॉल लिया जाता ना, बहुत महंगाई है। यहाँ फिर भी सरलता है, सुगमता है। तो कई लोग रुचि वाले हैं, वो कथा करवाते हैं। यहाँ देखो अपने कई कथा हुई ना राम सेवा में, क्या खर्चा आया, कुछ नहीं। वो हॉल खाली पड़ा है, बस साउंड लगा दिया, गाने बजाने वालों का बस थोड़ा खर्चा होता, और कुछ नहीं। वो हर्षित वाली कथा में कितना लगा, 50,000 से भी ज्यादा हमारी तरफ से कोई खर्चा नहीं लगा। आने जाने वाले 3-4 गाने बजाने वाले, पंडित जी का मिला जुला के 50,000 के अंदर सब हो गया। और थोड़ा रहने के लिए अब उनके लोग आए, 100-200 मान लो जितने भी आए, तो व्यवस्था हो गई। वहां तो कितनी बढ़िया व्यवस्था, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब व्यवस्था जमी जमाई। इसलिए जो ठीक से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो फिर आ जाते हैं। बस आने जाने का थोड़ा कष्ट है ही, उसमें भी कष्ट क्या है, लोग अपने धन संपत्ति के लिए कहाँ कहाँ तक यात्रा कर रहे हैं, और जीवन की सफलता के लिए इतना कष्ट नहीं सहन कर सकते क्या। श्याम जी ने कथा कराई ना, कितने लोग आए, देखो 200-300 लोग आए, खूब धूमधाम से हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। पहले क्या है, आपके गुरुजी है ना महाराज जी, और लगभग हर एक कथा में आ जाते हैं जब यहाँ रहते थे। अब तो क्या है कि थोड़ा स्वास्थ्य उनका शिथिल हो गया, और क्या है कथाओं का भी ज्यादा विस्तार, जब से टीवी में आने लगते हैं ना, उसके बाद ज्यादा विस्तार हो, फिर क्या है कि ज्यादा कीमती हो जाते हैं, फिर समय नहीं मिलता। प्रभु की लीला है। पर पहले खूब कृपा करते थे, आ जाते थे। अभी भी जब समय मिलता है ना, इस बार भी कह दिया था आ जाऊंगा, फिर किसी कारणवश फिर कहीं जाना था महाराज जी को, नहीं तो तैयारी तो हमने कर रखी थी। हाँ, अब बताओ आप, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्राय लोग जो है अपने घरों में इधर जो कथा करवाते हैं, वो कथा ठीक है श्रवण कर ही नहीं पाते, केवल व्यवस्था में रह जाते हैं। और धामों में करवाने का ये लाभ है कि कुछ करना नहीं पड़ता, पूरा कथा का लाभ उनको प्राप्त होता है। ये नई बात कही महाराज, बहुत बढ़िया बात बताई आप। किसी को प्रेरणा दे रहा हो, जिसने कथा करे ना राम सेवा में, बोले महाराज आनंद आ गया। क्यों, वहां तो खुद को ही दौड़ना पड़ता माता फोड़ी की। और यहाँ पर क्या है, एक और समस्या वहां पे, एक जोधपुर में कथा हो रही, एक बड़ा विचित्र आपको बताऊं, उसमें तो ऐसा अनुभव हुआ मेरे को, 1-2 दिन तक तो मैं ऐसे परेशान रहा। वो जो मुख्य जजमान है ना, कोई भी आया, जैसे कोई आया, खुदा वो मेरे सामने बैठे पति पत्नी, वो उठ के दौड़े उसकी व्यवस्था में, बोले हाँ साहब यहाँ बैठो, ये कुर्सी लाओ कुर्सी। मैंने कहा वाह भाई, 5-5 मिनट। अब वो लोग तो ऐसा तो है नहीं कोई, जैसे विद्यार्थी एक टाइम पे आ गए कक्षा में, फिर शुरू कर दिया काम। वो अपने हिसाब से आते हैं। क्यों, विद्यार्थियों को पढ़ाना होता ना, जैसे आप समय पे आ गए और आराम से, अब वो टाइम अपने हिसाब से आएंगे, थोड़ी देर आए और फिर बातचीत करी मोबाइल से, थोड़ी देर सुना, फॉर्मेलिटी क्या हुआ, और वो उठ के दौड़े मुख्य जजमान। उन्होंने कहा ये तो बढ़िया आदमी, अब मैं किसको देख के सुनाऊं। आज एक बात सुनी मैंने अखंडानंद जी की, बहुत गजब की बात सुनी, पहली बार सुनी। बोले कथा का अवतार होता है, जब कहीं कथा होती है ना, तो कथा जैसे नाम रूप लीला धाम दिव्य, ऐसे ही कथा भगवान के चिन्ह में, तो वो आके आसन खोजती है। अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं, जहाँ आदर पूर्वक कोई प्रेम से सुनता है, बोले वहां आके फिर उसके चित्त में कथा उतरती है। और कोई ध्यान नहीं देता,
बस फॉर्मेलिटी के लिए करा ले, तो फिर वो कथा को जगह ही नहीं मिलती, फिर कथा अवतरित नहीं होती, फिर वो करने वाला भी थोड़ा मायूस सा हो जाता, बोले क्या करें, किसको सुनाएं, बढ़िया बढ़िया भाव से सुनाएं, फिर कोई सुनने को रुचि नहीं होती। मुख्य रूप से कोई सुनता है तो फिर भाव से सुनाता। तो फिर उसको हमने कहा, जजमान को मैंने कहा देखो आप बैठे रहो और किसी को लगा दो, दूसरे को, आप बैठे रहो दोनों, आप बिल्कुल खड़े मत हो, दो कम से कम आप तो पक्के रहो, बोलो गिरधर गोपाल की। तो क्या हुआ, तीर्थे वापी बने। तो तीर्थ में एक नंबर, वृंदावन में, गोवर्धन में, गिरिराज जी में, इसमें बरसाने में, और चित्रकूट में, अयोध्या में। और दूसरी बात वने वापी, जैसे गांव में है ना, गांव में भी, गांव के बाहर जो जंगल टाइप का होता, थोड़ा किनारे पे साफ सुथरा जगह हो। और तीसरी बात है गृहे वास रमणमतम, फिर क्या है, घर में ही। राजस्थान में तो देखा आपने, घर कितने बड़े बड़े आंगन, बाहर जो है ना एक एक आध आध बीघे के वो होते हैं, जगह होती है। आपके उधर भी होती है क्या? राजस्थान में जितनी होती होती है ना, तो वहां चौक में ही कथा आराम से हो जाती है। उसको चौक कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे घर के बाहर जो जगह जहाँ बच्चे बच्चे खेलते हैं, पशु वगैरह बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? हमारे इधर चौक कहते हैं उसको, मारवाड़ में। हाँ, तो क्या है वहाँ गृहेवा श्रवणमतम, मतलब क्या है, विशेष बड़ा आयोजन हो तो उसके लिए क्या है, विशाला वसुधा, विशाल वसुधा माने खूब जगह हो, वसुधा माने पृथ्वी का विशाल भूमि हो, यत्र तत्र कर्तव्यम कथास्थलम, वहां पर कथास्थल बनाया जाए। और देखो विशेष बात, पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, साफ सफाई की। पहले प्रचार की बात कही, जगह की बात कही, अब जगह को किस प्रकार साफ सफाई करके तैयार, कहा ना संप्रवक्ष्या में अच्छी तरह एक एक बात समझा के कह रहे। अब 8वीं बात है साफ सफाई की। सफाई अभियान कथा से पहले होना चाहिए। कैसे? शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम धातु मंडनम, शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम धातु मंडनम, गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्, गृहोपसृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अब बताओ, ये बात लिखने की नहीं थी, पर इसको लिखा समझाने के लिए। कैसे नहीं, घर में कहीं कुछ बिखरा पड़ा, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। अब देखो, जब ध्यान से ढंग से चीज को नहीं रखता व्यक्ति, तो ऐसे ही समय कितनी जगह ऐसे ही फालतू बर्बाद, और इसको ढंग से व्यवस्थित कर दे तो कितनी जगह निकल जाती है। तो एक एक बात को समझा रहे हैं। शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम, शोधनम सबसे पहले शुद्धिकरण करे, सफाई करे, फिर मार्जन करे, पवित्रीकरण करे, फिर लेपनम। देखो, शोधनम का मतलब पहले क्या, कंकड़ पत्थर वगैरह हटा दे, पहले सामान्य सिंक की झाड़ू से बाहर कर दे, बाहर झाड़ू कर दे, फिर मार्जन, फिर उसका छिड़काव करे, फिर लेपनम। ये हमने देखा, एक जगह देखा हमने कि वहां पर क्या प्रतिदिन चौका लगाते गाय के गोबर का। 20 साल पहले की बात है। कानपुर के पास में छिबरा मऊ है, एक छिबरा मऊ के पास एक गांव था। श्री शरण जी को जानते हो आप, जो गाते बजाते थे? उसके गांव में उनके घर पे ही कथा थी, मैं मूल पाठ किया था उसमें। तो एक पंडित जी थे, राम किशोर शुक्ल जी, उसी इलाके में मैनपुरी के, बहुत जोरदार कथा बांधते थे। तो उसमें मैंने देखा वो इन बातों का बड़ा ख्याल रखते पंडित जी। प्रतिदिन उसको लिपवाते, जहाँ कथा होती ना नीचे, उसके नीचे आसपास के जो है बढ़िया गोबर से लीप देती सुबह सुबह, और 11-12 बजे से जब कथा शुरू करते तब तक बढ़िया सूख भी जाता होगा। तो अब तो क्या, गाय के गोबर का चौका तो बहुत दुर्लभ हो गया। लेपनम, हाँ, मार्जनम और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे, धातु मंडनम। गृहोपस्करम उद्धृत, ये है गृह उपस्कर। उपस्कर कहते हैं सामग्री। गृह मानी घर की जितनी सामग्री है, उद्धृत्य उसको उठा करके गृह कोणे निवेशित, एक तरफ रख दे।
और अर्वाक् पंचाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत् तो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मंडप अप्रोचैः कदलीखण्डमण्डितः कर्तव्यो मण्डपाप्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डिताः